खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करते हैं। और आज की इस खूबसूरत सुबह में आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद। खुदा उनमें शाद रहिए और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मुकद्दस आसमानी बाप, तू जो जिंदा और बुजुर्ग और रहीम है, फजल का बानी और आसमान ज़मीन का खालिक मालिक, खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज की ये सुबह हमारी ज़िंदगियों में बख्शी और खुदा हमें तौफीक दी कि हम आज की सुबह का आगाज़ तेरे पाक और खुदा खूबसूरत नाम के वसीले से करें। हमारी इस निश्चित को कबूल करना यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, खुदा के नाम की जय जयकार करते हैं और उसकी सिताइश करते हैं कि बेशक वो हमें संभालता और अपनी शफकत से रास्ता किए रखता है। और आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए भी हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि रात भर उसने हमें संभाला, मीठी नींद दी और अब ये एक बहुत ही खूबसूरत सुबह उसने हमें अता की। तो ये हमारा फरीजा है कि हम इस खूबसूरत सुबह में उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी की तारीफ और उसी की महिमा का बयान करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ और उसकी सिताइश करेंगे और क्वायर के साथ हम एक बड़ा ही खूबसूरत गीत गाएंगे, भेज अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। और ऐसा जानदार और खूबसूरत गीत है कि जब हम इसको गाएंगे तो यकीनन खुदा उनका फजल और उसका जलाल हमारी जिंदगियों पर कायम होगा। आइए मिलकर खुदा की तारीफ करें। भेज अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज।
खुदा की तारीफ और उसकी प्रस्तुति करते हुए हमने एक बड़ा ही खूबसूरत गीत गाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि यकीनन इस गीत के वसीले से खुदा ने ज़रूर आपको बरकत दी है। और अब वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को सुने, और आज शहर डसूजा हमारे लिए खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत करेंगी। जी सर। थैंक यू पादरी साहब। मरकज़ की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 15वीं आयत। कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी से निकलती हैं वही उसको नापाक करती हैं। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हालेलुया। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत रहे। आइए अपने सिरों को चंद लम्हों के लिए खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। जिंदा जलाली आसमानी बाप, इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को आरास्ता कर, ताकि खुदा तेरे हिकमत और तेरी पहचान और तेरे इरफान में खुदा हम तेरे कलाम मुक़द्दस की रूह से बढ़ें और तरक्की पाएँ, और खुदा तेरी शफ़क़त और सलामती हमेशा हम लोगों पर कायम रहे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज खुदा ने फिर से हमें ये मौका फराहम किया कि हम खुदा के नाम को मुबारक कह सकें, उसकी तारीफ़ कर सकें, उसकी सिताइश कर सकें, और इसके साथ साथ आज की इस अच्छी सुबह के लिए भी हम खुदा का शुक्रिया अदा कर सकें। अपनी ज़िंदगी के उस वक्त के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने आज हमें फिर से इस ज़मीन पर बेदार रखा, ज़िंदगी दी, और इस बात के लिए खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत आयत और बड़ी मशहूर व मारूफ आयत अभी आप लोगों के लिए तिलावत की गई, और जिस तरह से हमने खुदा के कलाम में से देखा और इस पर गौर करने को हैं, तो आज जिस वक्त हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो जो मरकज़ी बात है इस आयत मुबारका में, जिसको मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, कि जो चीज़ें आदमी में से निकलती हैं वही उसको नापाक करती हैं। और आज अगर हम अपने अपने वक्त को देखें और अपने बचपन का ख़ास तौर पर ज़माना याद करें, तो मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे वालिदैन हर दफ़ा खाने से पहले मुझे डायरेक्ट किया करते थे कि खाने से पहले हाथ ज़रूर धोया करो। और यही तजर्बा जो है, और इसी तरह से ऐसे ही एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आप लोगों की ज़िंदगी में भी हैं। क्यों हमारे पेरेंट्स हमें इस बात की ताकीद करते थे कि उनके जो जहन में ख़ास बात रहती थी वो ये कि हमारे हाथों पर लगी हुई डस्ट से कहीं जर्म्स या बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे खाने के साथ, हमारी खुराक के साथ हमारे बॉडी में ना उतर जाएं, और इससे कोई प्रॉब्लम ना हमारी बॉडी में आए। और दोस्तों, अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब हम ड्यू टू कोविड और इसके अलावा भी रूटीन में हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि भाई खाने से पहले अपने हाथ ज़रूर धो लिया करो, ताकि किसी भी बीमारी का शिकार ना हो, और हाथों पर लगे हुए जर्म्स या बैक्टीरिया या वायरसेस जो हैं वो हमारे खुराक के साथ हमारे जिस्म में दाखिल ना हो जाएं। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही एक एतराज़ जो था वो फरीसियों ने खुदावन यीशु मसीह के शागिर्दों पर उठाया, और खुदा उनसे कहा कि क्या वजह है कि तेरे शागिर्द हाथ नहीं धोते। तो दोस्तों, हकीकत में उन लोगों का मकसद ये नहीं था कि वो शायद इस बात की तनकीद कर रहे हों कि कहीं खाने से कबल तेरे शागिर्द जो हैं वो हाथ नहीं धोते तो ये जर्म्स और बैक्टीरियाज इनके जिस्म में दाखिल हो जाएंगे, बल्कि उन लोगों को उस ज़माने में जर्म्स और बैक्टीरिया का इल्म तक शायद नहीं था। तो फिर वो ये तनकीद क्यों कर रहे थे? हकीकत में उनका मकसद जिस्मानी पाकीज़गी से नहीं था, बल्कि वो तो हकीकत में लॉ की पासदारी कर रहे थे, रब्बियों की तालीम की पासदारी कर रहे थे, क्योंकि हर एक यहूदी को ये सिखाया जाता था कि खाने से कबल जो है वो अपने हाथ धो लिया करें, और ये लॉ कंसीडर किया जाता था उनके लिए। और इसी लॉ के तहत वो महज दिखावे के तौर पर और ये बात कहते हैं, ये तनकीद करते हैं कि क्या वजह है कि तेरे शागिर्द हाथ नहीं धोते, खाने से कबल हाथ नहीं धोते। और दोस्तों, खुदा यीशु मसीह को ये एक अच्छा मौका मिला उन लोगों को सिखाने के लिए कि हकीकत में वो लोग जो उस वक्त उनका माइंडसेट था, जो उस वक्त उनके जहन में जो चीज़ चलती थी वो क्या थी कि अगर हम लॉ की पासदारी करेंगे तो हकीकत में हम रूहानी एतबार से भी
पाक रहेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु ने उनको ये सिखाने की कोशिश की कि रूहानी पाकीज़गी जो है वो हकीकत में हमारे हैंड वॉशिंग से जुड़ी हुई नहीं है। अगर आज हम लातादाद दफा भी अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करते रहें, सैनिटाइज करते रहें, तो दोस्तों क्या इससे हमारी रूह पाक साफ हो जाएगी? क्या इससे हमारे बातिन में उठने वाले ख्यालात जो हैं वो पाक व साफ हो सकते हैं? क्या हमारे दिल की जो इख्तरा हमारे अंदर से उठती है और फिर हमारा जहन और दिल और बदन मिलकर उस चीज को कार फरमा हो जाता है तकमील तक पहुंचाने में, और पूरी बॉडी उस फेल को करने में लग जाती है जिसकी इख्तरा हमारे जहन से आती है, जो सोच हमारे जहन से उठती है, जो हमारे अंदर से चीज निकलती है? क्या हमारा हाथों का धोना, क्या हमारे हाथों का सैनिटाइज किया जाना हमारी रूह को सैनिटाइज कर सकता है? सवाल यह है कि आज आपके दिल में क्या है, आज आपके बातिन में क्या है, आज आप किस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं? और दोस्तों, ये सवाल आपके लिए भी है, ये सवाल जाहिर है मेरे लिए भी है। जितना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आज दोस्तों, जिस वक्त हम खुदावंद के कलाम देखें तो खुदावंद के कलाम से हम ये जान पाते हैं कि जो कुछ अंदर से निकलता है, जो सोचें, जो ख्यालात हमारे जहन से जारी होते हैं, हकीकत में वो इंसान को नापाक करते हैं। क्योंकि याद रखिए कि हैंड वॉशिंग जो है वो हमें हमारे जहन से उठने वाले लालच, बुग़्ज़, घमंड, तकब्बुर, नफरत, शहवत परस्ती और तरह तरह के गुनाहों से पाक नहीं कर सकता। और ये बड़ी ही अहम बात है कि आज असूलो ज़वाबत की पासदारी करना, आज एसओपीज़ का ख्याल रखना, आज माशरती रवायात की पासदारी करना, ये बहुत अच्छी बात है, हमें ये करना है, करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम कहीं ये तो नहीं भूल गए कि रवायात की पासदारी में हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम ही से दूर होते जा रहे हैं। और याद रखें कि जिस वक्त हम खुदावंद का कलाम देखते हैं तो खुदावंद के कलाम से हमें ये आगाही हासिल होती है कि ये सब प्रैक्टिसेस जो माशरती एतबार से हम करते हैं, ये हमारी रूह को पाक व साफ नहीं कर सकती। तो फिर सवाल ये है कि रूह कैसे पाक साफ हो? हमारे जहन के ख्यालात और हमारी अंदर की सोचें जब तक पाक नहीं होंगी, हम पाक अमाल कर नहीं पाएंगे। तो ये सब कुछ कैसे होगा? ये कैसे हम पाकीज़गी को हासिल कर सकेंगे? तो पाकीज़गी को हासिल करने का जो वाहिद सोर्स है वो खुदावंद यीशु मसीह और उनके सलीब से बहता हुआ लहू है। और याद रखिए कि बातिन जितना मर्जी तारीक क्यों ना हो, बातिन जितना मर्जी तारीकी में डूबा क्यों ना हो, जितना मर्जी गुनाह से अटा क्यों ना हो, सबसे बेहतरीन सैनिटाइजर जो हमारी रूह के लिए है वो यीशु का लहू है। प्रेज द लॉर्ड। और जिस वक्त हम यीशु के लहू से अपनी जिंदगियों को और अपने बातिन को, अपनी रूह को पाक करते हैं, तो याद रखिए कि फिर ही हम हकीकी तौर पर पाकीज़ा हो सकते हैं। फिर ही हमारे अंदर से जो ख्यालात निकलेंगे वो पाकीज़गी के ख्यालात होंगे। और अगर मेरे दोस्तों हमने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में उतारा नहीं, अगर अभी तक उसके पाक लहू से अपने बातिन, अपनी रूह, अपने दिल और अपने जिस्म को पाक नहीं किया, तो याद रखिए कि हम पाकीज़ा नहीं हो सकते। और आज हमें ज़रूरत है इस अमर की कि हम खुदावंद यीशु को अपनी ज़िंदगी में उतारें, क्योंकि जब वो हमारी ज़िंदगियों में आता है तो वो फिर हमारे जहन के ख्यालात और हमारी सोचों का ढब बिल्कुल बदल देता है। और तब हमारी ज़िंदगी की नापाकी उसकी मौजूदगी की वसातत से पाकीज़गी में ढलती और बदलती चली जाती है। तो आइए दोस्तों, आज ये हमारे लिए वक्त है, अभी हमारे पास ये टाइम है कि आज ही और इसी वक्त हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में उतारें, क्योंकि जब वो हमारी ज़िंदगी में आएगा
तो हकीकी एतबार से हम रूहानी तौर पर पाक व साफ करार दिए जाएंगे, क्योंकि जो जान यीशु से बेबैरा है, जिस जिंदगी के अंदर उसका जलाल नहीं है, वो चाहते हुए भी कभी पाक नहीं हो सकता। और आइए आज वक्त है कि हम वक्त को गनीमत जानकर यीशु को अपनी जिंदगी में उतारें और पाकीज़गी को हासिल करते चले जाएं, और खुदावंद इस ख्याल के वसीले से आप सब लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरे कलाम की नजीम सच्चाइयों के लिए कि जो बारहा तू हम पर अयां करता है। बाप आसमानी, तो हमें तौफीक दे कि हम तेरे जिंदा पाक कलाम पर गौर करते हुए अपनी ज़िंदगी इसके मुआफिक गुजारते जाएं। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ, और बिलखसूस तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बेटे और बेटियों पर होता रहे। आमीन। आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ हो। और दोस्तों, रुखसत होने से कबल आप सब लोगों की खिदमत में ये गुजारिश है कि ज़रूर मॉर्निंग डिवोशन को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए, और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।